हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन फिनटेक। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि काफी सारे लोग जानना चाहते हैं कि जो आपकी हेल्थ पॉलिसी है उसको हम कैसे कैशलेस और रिम्बर्समेंट प्रोसेस के थ्रू यहां पर क्लेम के लिए जा सकते हैं। मतलब कि हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्लेम का प्रोसीजर क्या होता है, अगर आप कैशलेस क्लेम के लिए जाएं तो क्या प्रोसीजर है, एंड अगर आप रिम्बर्समेंट प्रोसीजर के लिए जाएं तो क्या प्रोसीजर है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको कंप्लीट क्लेम प्रोसेस के बारे में पता लग जाए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कितना टाइम लगता है और क्या डिटेल्स आपकी चाहिए होती है। तो ये सारी चीजें आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल जैन और अभी तक मैंने 1500 से ज्यादा फैमिलीज को प्रोटेक्ट किया है और हेल्प किया है कि किस तरीके से वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ की जर्नी को इजी बना पाए। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी लाइफ में अपनी फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करना, चाहे वो रिटायरमेंट प्लानिंग हो या फिर बच्चों से रिलेटेड अपने बच्चों की एजुकेशन की हो या फिर कोई भी प्लानिंग हो फ्यूचर के लिए, तो वो सारी प्लानिंग आप हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ 1-to-1 सेशन बुक करना तो डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक पर आप 1-to-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम के लिए आपको फ्री एक्सेस मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं कि आज इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम को प्रोसेस करा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले क्लेम प्रोसीजर्स की, तो यहाँ पर नॉर्मली दो तरीके के क्लेम प्रोसीजर्स होते हैं। पहला होता है कैशलेस क्लेम और दूसरा होता है हमारा रिम्बर्समेंट क्लेम। सो कैशलेस क्लेम के अंदर अगर हम बात करें तो कैशलेस क्लेम नॉर्मली देखा जाता है कि कैशलेस क्लेम के अंदर आपको जो हॉस्पिटल के पैनल पे हॉस्पिटल्स रजिस्टर्ड होते हैं या फिर जिसे हम बोल सकते हैं नेटवर्क हॉस्पिटल, तो वो पैनल वाले जो हॉस्पिटल्स हैं आपके इंश्योरेंस कंपनी के साथ, उन हॉस्पिटल्स की लिस्ट आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है या फिर कंपनी की वेबसाइट पे जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो वहां पर आपको देखना है कि ये हॉस्पिटल आपके इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप में है या नहीं है। अगर वो टाई अप में है तो उस हॉस्पिटल में जाके आप कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं। सबसे पहले जब भी आप हॉस्पिटल में कोई मेडिकल इमरजेंसी के दौरान जाते हैं, सो यहाँ पर कैशलेस के लिए जब आप जाते हैं तो आपको कुछ इनिशियल डिपॉजिट देना होता है जिससे कि आपका जो प्रोसीजर है, आपका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए आपको साथ में आपको अपने कुछ केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जैसे कि पॉलिसी का डॉक्यूमेंट आपको देना होता है, जो पेशेंट है उनका आधार कार्ड सबमिट करना होता है। अगर आपके पास हेल्थ कार्ड भी अवेलेबल है तो आप अपना पॉलिसी का हेल्थ कार्ड भी उनको कंपनी को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये सारी डिटेल देने के बाद कंपनी क्या करती है, बेसिकली हॉस्पिटल का एक टीपीए डेस्क होता है। तो हॉस्पिटल टीपीए डेस्क क्या करता है, हॉस्पिटल टीपीए डेस्क आपकी जो सारी डिटेल्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है और एक एस्टिमेट अमाउंट बनाता है कि आपका हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान आपका इतना अमाउंट बन सकता है, जो कि डॉक्टर के थ्रू आपका पूरा फाइल बनती है। तो वो फाइल जो पूरी प्रोसेस है वो कंपनी को करते हैं, मतलब कि आपकी जो एस्टिमेशन अमाउंट है कि आपका ट्रीटमेंट कॉस्ट इतने में हो जाएगा, तो एस्टिमेट अमाउंट के बेसिस पर इंश्योरेंस कंपनी को सारे डिटेल्स देती है, सारे डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करती है जो आपका टीपीए डेस्क है। तो टीपीए डेस्क जब वो भेज देता है उसके बाद आपका कुछ टाइम के बाद जो कि हमारा टर्न अराउंड टाइम किसी कंपनी में आधे घंटे का होता है, किसी में 2 घंटे का, किसी में 4 घंटे का, सो उसके अकॉर्डिंगली आपका वहां पर इनिशियल अप्रूवल आ जाता है एस्टिमेशन बेसिस पर। अब आपने यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट लिया, हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए। सो जो आप ट्रीटमेंट लेंगे उसके बाद डॉक्टर कभी भी आपको बोलता है कि आप अब घर जा सकते हैं, डिस्चार्ज करा सकते हैं। सो उसके बाद कंपनी क्या करती है, हॉस्पिटल क्या करता है कि वो आपका बेसिकली कंपनी कंप्लीट फाइनल बिल बनाता है कि आपका फाइनल बिल ये हुआ है, आपने इतना ट्रीटमेंट किया है, इतने मेडिसिन है, इतनी रिपोर्ट्स हुई हैं। तो वो सारे एक्सपेंसेस को जो है वो फाइनल बिल में लेकर आते हैं। सो फाइनल बिल जैसे आपका बन जाता है, डिस्चार्ज समरी जैसे ही आपका बन जाती है, सो हॉस्पिटल सारे डॉक्यूमेंट्स को, सारी रिपोर्ट्स को, जो भी आपने ट्रीटमेंट लिया है, उन सारे रिपोर्ट्स को, उन सारे डॉक्यूमेंटेशन को एक जगह लेकर आकर स्कैन करके कंपनी को फॉरवर्ड करते हैं। सो जैसे कि कंपनी यहाँ पर आपको इनिशियल अप्रूवल ऑलरेडी दे चुकी है, सो उसके बेसिस पर कंपनी आपको फाइनल अप्रूवल भी प्रोसेस करती है, जिसमें नॉर्मली आपका टर्न अराउंड टाइम 2 घंटे, 4 घंटे या फिर आधे घंटा, जो भी कंपनी का टर्न अराउंड टाइम है, उसके अकॉर्डिंगली वो कंपनी आपका क्लेम प्रोसेस करती है। जब आपका क्लेम फाइनल अप्रूवल में आ जाता है तो उसमें हो सकता है आपकी पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली जो टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर कुछ डिडक्शंस है जैसे फाइल चार्ज हो सकता है या फिर आपके कंज्यूमर आइटम्स के जो डिडक्शंस हैं, उस तरीके की अगर आइटम्स में आपके डिडक्शंस हैं तो वो डिडक्शंस के बाद आपका फाइनल अप्रूवल आ जाता है। अगर आपने वो सारे एड ऑन्स या फिर वो सारा प्लान लिया हुआ है जिसके अंदर कोई भी डिडक्शन नहीं होती है, सो उसके बेसिस पर आपका क्लेम अपना अपना अप्रूव हो जाता है। सो यहाँ पर आपको कैशलेस अप्रूवल में जो भी आपने प्रोसीजर देखा या जो भी आपने सिस्टम देखा, तो कंपनी आपको एक इनिशियल अप्रूवल देती है एंड जब आप डिस्चार्ज के टाइम पर जाते हैं तो आपका फाइनल अप्रूवल आ जाता है।
एंड जब आपको फाइनल अप्रूवल आ गया, मान लीजिए एक एग्जांपल, एक सिनेरियो लेकर चलते हैं कि आपका 1 लाख रुपए का बिल बना था और कंपनी ने पूरा का पूरा 1 लाख रुपए आपका सेटल कर दिया। तो उस केसेस में जो आपने इनिशियल डिपॉजिट किया था हॉस्पिटल को, वो आप डिस्चार्ज के समय कंपनी से या हॉस्पिटल से वो वापस ले सकते हैं। डिस्चार्ज के समय वो पैसा आपको वापस मिल जाता है। सो उसके बाद अपना ट्रीटमेंट आपने कैशलेस कराया और आप अपने घर जा सकते हैं डिस्चार्ज के बाद। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है जिसको हम कैशलेस प्रोसीजर के दौरान जानते हैं। ज्यादातर कंपनीज का इसी तरीके से प्रोसेस चलता है। एंड कुछ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, केवाईसी, इन केस कोई भी इमरजेंसी हो तो केवाईसी अपने साथ में रखिए, पॉलिसी डॉक्यूमेंट अपने साथ में रखिए। इवन आज की डेट में पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको कैरी भी करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, कंपनी टू कंपनी सारी कंपनीज की मोबाइल एप्लीकेशन है, तो अपना पॉलिसी नंबर आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के साथ लिंक करके रखिए। वहां पर आपको अपना हेल्थ कार्ड भी मिल जाता है, तो जिससे कि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को हैंडी रख सकें। एंड एक रिकमेंडेशन ये है कि अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड को भी हैंडी रखने के लिए स्कैन करके अपने फोन में सेव करके रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जहां पर आप अपने इमरजेंसी केसेस में नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके कैशलेस अप्रूवल करा सकते हैं। बहुत स्मूथ प्रोसेस है, बहुत ज्यादा इसमें चीजें समझने करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी आता है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां पर जाके मेरे से 1-to-1 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन पे जाके आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। बात करते हैं दूसरे सिस्टम की, जो है रिम्बर्समेंट प्रोसेस। अब अगर देखा जाए कि हॉस्पिटल कुछ ऐसे भी होते हैं जहां पर आपको उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट का या उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ वो टाई अप में नहीं है। सो उसका कोई भी रीजन हो सकता है कंपनी ने उसको अभी पैनल में ना लिया हो, या उसका कोई और रीजन हो सकता है कि वो रिमोट एरिया में हो और उसको अभी कंपनी ने टाई अप ना किया हो। बट आप अगर उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो कंपनी आपको रिम्बर्समेंट के लिए मना नहीं करेगी। कंपनी सबसे पहले आपको बोलेगी, जब भी आप मान लीजिए हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं रिम्बर्समेंट में, तो आपको सबसे पहले 24 घंटे के अंदर अंदर आपको इंटीमेशन देना होता है, जिससे कि कंपनी को पता चल जाए कि आप इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं और आपका इतना अमाउंट यहाँ पर लगने वाला है। यहाँ पर कंपनी को विद इन 24 आवर्स आपको इंटीमेशन देना होता है। ये थोड़ा सा बेटर रहता है। अगर आप इंटीमेशन देंगे तो क्लेम के टाइम पर या रिम्बर्समेंट के टाइम पर आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस या क्वेरीज नहीं पूछी जाएंगी। यहाँ पर आपको समझना है कि रिम्बर्समेंट में आपके डॉक्यूमेंटेशन पार्ट ज्यादा हो जाते हैं। एंड रिम्बर्समेंट का प्रोसेस बेसिकली क्या रहता है कि जब भी आप हॉस्पिटल में किसी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो इंटीमेशन देने के बाद आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करा सकते हैं। तो जो भी आपके फाइनल बिल, डिस्चार्ज, आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वो सारे के सारे आपने कंपनी को देने होते हैं। पहले हॉस्पिटल को आप अपनी तरफ से जो भी अमाउंट है वो फाइनल बिल वगैरह पेमेंट आपको करना होगा। एंड उसके बेसिस पर जो सारे डॉक्यूमेंटेशन है उसको कलेक्ट करके आपने इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा, और इंश्योरेंस कंपनी वो अपने टैट के हिसाब से, मतलब अपने टर्न अराउंड टाइम के हिसाब से वो क्लेम को प्रोसेस करती है। नॉर्मली अगर देखा जाए टर्न अराउंड टाइम 21 दिन से लेकर 30 दिन तक होता है कंपनीज का। यहाँ पर आपको एटलीस्ट 1 महीने के अंदर अंदर आपको क्लेम का सेटलमेंट ऑप्शन मिल जाता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं देखे जाते हैं कि जरूरी है आपके रिम्बर्समेंट के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड। जो प्रपोजर है पॉलिसी के अंदर उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए, प्लस जो पेशेंट है उनका भी एक आधार कार्ड का डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है। साथ में हम बात करते हैं यहाँ पर जो भी आपने अमाउंट पे किया है उसको रिम्बर्समेंट करने के लिए, उसको कंपनी से रिफंड करने के लिए आपका एक कैंसिल चेक चाहिए होता है प्रपोजर का, जिनके नाम से पॉलिसी है। और उस पॉलिसी के अंदर, उस कैंसिल चेक के अंदर आपका नेम मेंशन होना चाहिए। आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आपका नाम अपने कैंसिल चेक पे मैच होना चाहिए। अगर आपके पास कैंसिल चेक नहीं है, मान लीजिए अवेलेबल नहीं है, तो आप अपना बैंक का पासबुक या फिर बैंक का स्टेटमेंट भी वहां पर शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना जो अमाउंट दिया हुआ अमाउंट है उसको रिफंड ले सकें। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर आपको क्लेम फॉर्म सबमिट करना होता है। क्लेम फॉर्म ड्यूली साइंड बाय, आपका खुद का साइन होना चाहिए। आपका पार्ट ए और पार्ट बी होता है, जो कि पार्ट ए है वो कस्टमर की तरफ से फिल किया होता है, एंड पार्ट बी जो है वो हॉस्पिटल की तरफ से फिल किया होता है कि हॉस्पिटल ने कौन सा ट्रीटमेंट किया है, किस टाइम पेशेंट एडमिट हुआ था और किस टाइम डिस्चार्ज हुआ, वो सारी डिटेल्स उस फॉर्म के अंदर रहती हैं। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, आपको डिस्चार्ज समरी देनी होती है, आपको जो भी आपका ट्रीटमेंट हुआ है उसके रिलेटेड फाइनल बिल देने होते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं डॉक्टर की वो देनी होती है, कौन कौन सी मेडिकेशंस किए हैं आपको वो देनी होती है। एंड इसके साथ में आपको यहाँ पर जो भी मान लीजिए आपसे रिलेटेड रिपोर्ट्स वगैरह हुई है, कोई भी मेडिकेशंस हुआ है, सो ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो भी आपके मेडिकल से रिलेटेड हुए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी को आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने होते हैं।
बट हालांकि आज के डेट में काफी सारी इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी हैं जो कहती तो ये है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखिए और आप उसको स्कैन करके कंपनी की वेबसाइट पे जाके अपलोड कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन प्रोसीजर के थ्रू भी जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंपनी को आपका जो क्लेम है वो सस्पेक्टेड लगता है, उसमें कुछ डाउट लगता है, तो कंपनी आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी मांग सकती है। सो मेक श्योर कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी अपने पास फाइल में रखिए, रिकॉर्ड में रखिए, जब तक आपका क्लेम सेटलमेंट ना हो जाए। सो फ्रेंड्स, ये है नॉर्मली देखा जाए कि रिम्बर्समेंट के अंदर किस तरीके से क्लेम को सेटल किया जाता है। और मेक श्योर कि यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पार्ट या फिर सारी चीजें एक लिस्ट के रूप में होनी चाहिए, जिसको हम बोल सकते हैं चेकलिस्ट आपके पास रेडी हो। इस चेकलिस्ट को आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स एटलीस्ट आपको अपने क्लेम को रिम्बर्समेंट के लिए देने चाहिए, राइट। एंड अगर इसके अंदर हम बात करें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, तो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी आपका रिम्बर्समेंट प्रोसीजर है और इसमें भी आपके ये सारे डॉक्यूमेंट जो कि आप चेकलिस्ट के जरूर देख रहे हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपने यहाँ पर कंपनी को सबमिट करा के इसका क्लेम भी सेटल करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लगा होगा कि कैशलेस और रिम्बर्समेंट में क्या प्रोसीजर्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है एंड कितना टाइम यहाँ पर लगता है पॉलिसीज के अंदर क्लेम को सेटल कराने के लिए। सो यहाँ पर आपको पता लग गया कि कैशलेस और रिम्बर्समेंट कैसे प्रोसेस होता है। अगर आपके भी कोई फ्रेंड है, आपके भी कोई फैमिली मेंबर्स हैं जो कि इस प्रोसेस को जानना चाहते हैं, जिन्होंने हेल्थ पॉलिसी ले रखी है और इन केस ऑफ इमरजेंसी उनको प्रॉब्लम होती है कि मैं कहां पर बात करूं, किससे बात करूं, क्लेम को कैसे सेटल कराऊं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप उनको भी अवेयर कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं कि किस तरीके से अपना कैशलेस और रिम्बर्समेंट क्लेम प्रोसेस करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कैशलेस अगर क्लेम कई बार रिजेक्ट हो जाता है किसी डॉक्यूमेंट पार्ट की वजह से या कोई और प्रॉब्लम की वजह से, तो भी आप इंश्योरेंस कंपनी को रिम्बर्समेंट क्लेम सबमिट करके अपना रिम्बर्समेंट क्लेम या फिर अपना इंश्योरेंस क्लेम वापस ले सकते हैं, रिफंड करा सकते हैं। सो आपको वीडियो कैसी लगी जल्दी से लाइक करें और उन सभी लोगों को इस वीडियो को शेयर करें जो अपनी हेल्थ पॉलिसी लेने के बाद उन लोगों से बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्लेम को कैसे सेटल किया जाता है, जिससे कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए कि क्लेम सेटलमेंट किस तरीके से किया जाए। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्लेम सेटलमेंट के लिए और क्या किस तरीके से हम देख सकते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके अपना क्लेम सेटलमेंट का कंप्लीट प्रोसेस देख सकते हैं, जहां पर आप कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में देख पाएंगे और आप यहां पर देख पाएंगे कि किन किन कंपनीज के अंदर आपका क्लेम सेटलमेंट इजीली प्रोसेस हो सकता है। सो अगर आप चाहते हैं अपनी पॉलिसीज के अंदर कि कौन सी पॉलिसी के अंदर क्या बेनिफिट्स हैं, किसको कंपेयर करना, आपके पास ऑलरेडी एक पॉलिसी है और पॉलिसी के बेनिफिट्स को अपग्रेड कराना चाहते हैं और कम प्रीमियम में कराना चाहते हैं, सो यहाँ पर आपको डिस्काउंटेड रेट पर भी आपको पॉलिसीज मिल जाती हैं। अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो आपको लाइफ टाइम 5% तक का डिस्काउंट मिल सकता है, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। सो अपनी पॉलिसीज को पोर्ट करा सकते हैं और अपनी लाइफ टाइम का बेनिफिट ले सकते हैं। 5% से 10% तक का आपको बेनिफिट मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इंश्योर्ड।